तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि एक पार्टिकल की पोजीशन आपने इस तरह से बताई गई है। आपको पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पता लगाना है एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। वेरी सिंपल। वेक्टर आर इक्वल्स टू 4t स्क्वायर आई कैप प्लस ट्वाइस टी जे कैप प्लस ट्वाइस टी जे कैप मीटर्स। वेक्टर v इक्वल्स टू डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। तो मतलब वेक्टर आर का डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा बेटा, 8t आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। क्लास का टाइम क्या बेटा? अच्छा, at t equals to 3 seconds. Velocity at t equals to 3 seconds. 8 multiplied by 3 I cap plus 2 j cap meter per second. That will be how much? 24 I cap plus 2 j cap meter per second. ये रहा हमारा वेलोसिटी। मगर इसने हमसे एक और चीज पूछा है, एक्सेलरेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां आप देखेंगे देखो वेक्टर ए इक्वल्स टू डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। तो अगर मैं सपोज करो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेता हूं तो 8t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 8 और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो वो हो जाएगा सिंपली 8 आई कैप मीटर पर 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन। आया समझे? लिख लो। अब देखो ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अ पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस। एक पार्टिकल जो है वो कहां जा रहा है बेटा? एक्स एक्सिस पे। अच्छे से पढ़ो इस सेंटेंस को। एक पार्टिकल कहां जा रहा है? एक्स एक्सिस पे। कितनी स्पीड से जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और उसको एक्सेलरेशन फील हुआ कितना? कहां? वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मैं कहूंगा मेरा एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, उसको एक्सेलरेशन का कितना फील हुआ और कौन से डायरेक्शन में फील हुआ? एक्सेलरेशन कितना फील हुआ? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? तो वाई एक्सिस पे। तो इसको एक्सेलरेशन फील हुआ अलोंग वाई एक्सिस। ए वाई इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने कहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकेंड। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में कितना हुआ ये भी बताओ, और ये भी बताओ कि ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल, यानी उसका जो पाथ है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, इलिप्स है, ये पता लगाओ। अब ये कैसे पता चल लगाएंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले क्या, मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व करके बताऊंगा। पहला एक आसान तरीका मगर थोड़ा लेंदी तरीका, मेथड 1, आसान बट लेंदी। इसमें क्या होगा बेटा, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को और वर्टिकल मोशन को सेपरेटली स्टडी करूंगा। तो मेरा पूरा फोकस अभी पहले मैं करता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन पे। ठीक है, जो चीज हॉरिजॉन्टल मोशन में या फिर जो चीज प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस पे होगी, जो चीज प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस पे होगी उसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेन है,
ये ट्रैवल कर रहा ट्रैवल कर रहा ट्रैवल कर रहा, कैसे ट्रैवल कर रहा बेटा? हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे। मैं पूछूंगा कि ये पेन ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा है, बोलो। 0, क्योंकि इसका मोशन प्योरली कौन से एक्सिस पे है, तो इसकी वाई एक्सिस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। चलो अब 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये पेन ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, मैं आपसे पूछूंगा ये राइट साइड में कितनी स्पीड से जा रहा, क्योंकि ये प्योरली वाई एक्सिस पे है, तो इसका एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या रहेगा? 0। हाँ, इन केस बेटा ध्यान दो, ये अब क्या है, ये एक्स पे भी बढ़ रहा आगे, तो इसकी वैल्यू पॉसिबल है 2, एक्स पे भी होगा और वाई भी होगा। तो जो चीज प्योरली एक्स एक्सिस पे है, वाई पे उसकी वैल्यू क्या है? 0। अच्छा, तुमने इनिशियल वेलोसिटी जो दिए, कितनी दिए, कौन से डायरेक्शन में दिए, तो वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है? 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन और यहां पर मैं लूंगा वर्टिकल मोशन। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0 मीटर का। हाँ, अब बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन कौन सी एक्सिस पे है, बोलो। वाई पे है, टेढ़ा मेढ़ा है कि जरा सा भी नहीं, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे है, तो जरा बताओ एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना हुआ फिर? 0। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? ओके, अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस पे 0 है, मतलब यहां पर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है बेटा? यहां पे यूनिफॉर्म मोशन है। और ये वाला मोशन कैसा है बेटा? एक्सेलरेटेड। लिखना तो जरूरी नहीं है, तुमने लिख देना, मगर तुमने अभी का लिख देना, हर बार नहीं लिखेंगे। मगर यहां यूनिफॉर्म मोशन है, यहां एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर यहां यूनिफॉर्म है, यहां एक्सेलरेटेड है, तो यूनिफॉर्म मोशन को लेकर इकलौता फॉर्मूला है, बोलो कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन का इकलौता फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इकलौता फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना। इसको x इज इक्वल टू वी टी भी करके आप ऐसा लिखते हैं। यही फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल होता है अगर आप कौन सा मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन। ये बात समझ में आ गई? ये ध्यान में रखना, मैं जब भी बोलूंगा मोशन यूनिफॉर्म है, बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, मैं क्या बोलूंगा? मोशन यूनिफॉर्म है। मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो आप बोलेंगे ये, दोनों में से कुछ एक बोल देना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्म है तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो यूनिफॉर्म है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक स्पीड एक्स एक्सिस पे कैसी रहेगी? सेम। एक्स एक्सिस पे शुरू से लेकर आखिर तक स्पीड क्या रहेगी? सेम। यानी जो स्पीड एक्स एक्सिस पे पहले 3 मीटर पर सेकंड थी, थोड़ी देर के बाद मैं आगे बढ़ने की स्पीड देखूंगा तो वो क्या रहेगा? 3 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू, या फिर इसको ux इंटू टी करके लिखो और फिर उसके बाद लिखो 3 इंटू टी। इसे इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन इस तरह से लिखने का एक खास मकसद है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्यों। खैर, उसे कितने टाइम में बोला है मुझको निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट? 2 सेकेंड। तो चलो वैल्यू डालो, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, x इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स। आया समझ में? तो पता ये चला कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पर 3 मीटर की आगे बढ़ेगा। अब मुझे पता लगाना है कि ये पार्टिकल वाई एक्सिस पे कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए, क्योंकि ये मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो क्या है? और एक्सेलरेटेड मोशन के मोशन को, एक्सेलरेटेड पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और खास तौर से मुझे टाइम दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ना। काइनेमेटिकल इक्वेशन गिन के 4 है। पहला क्या है? एक्स एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एडी स्क्वायर। दूसरा वी इक्वल टू यू प्लस एडी। एक है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। और तीसरा एक्स एन इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 ट्वाइस ऑफ एन माइनस। गिन के 4 है ना। वो चौथा वाला छोड़ दो, वो 1 सेकंड के लिए होता है बस। बचे 3। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता हो? पहला वाला, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो भैया ठीक है ना,
क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम दिया हुआ है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्योंकि मैं y एक्सिस की मोशन को स्टडी कर रहा हूं, तो सारी वैल्यूज मुझे y एक्सिस वाली ही लगेगी। तो y इक्वल्स टू, बताओ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, 0। तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। ay कितना बेटा, 4, तो हाफ ऑफ 4 टी स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब t की वैल्यू डालो, 2 सेकेंड, तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी y इज इक्वल्स टू फिर क्या हो गया बेटा, 8 मीटर्स। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो मुझे अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना रहा डेल्टा वेक्टर r, तो उसके लिए क्या होगा, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, है ना। डेल्टा x, अब आप सोच रहे होंगे सर ये डेल्टा x क्या होगा, हमारे पास तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, डेल्टा x की तो वैल्यू ही नहीं है। अब कैसा, डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x क्या है, बोलो बोलो बिंदास बोलो, अरे बोलो ना, सही बोल रहे हो तुम, बोलो बिंदास बोलो, चेंज इन पोजीशन अलोंग x एक्सिस। डेल्टा y क्या है, अलोंग y एक्सिस। अच्छा, पार्टिकल शुरू में कहां था, यहां था ना, ओरिजिन पे। तो इसकी x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0। फाइनल पोजीशन क्या है, x और y। तो x माइनस 0 कितना होता, x, y माइनस 0 भी क्या होता, y। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या है फिर, x, डेल्टा y, डेल्टा x क्या हुआ बेटा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, है ना। मगर इनिशियल पोजीशन सबकी कैसी है बेटा, 0। x2 की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू y है, इसकी वैल्यू 0 है ना। तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिख सकता ना इसको। तो क्योंकि ये शुरुआत तो अपन तो यहीं से स्टडी कर रहे हैं ना बेटा, ओरिजिन से। भाई आपका डेल्टा एक्स को लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो मैं बोलूंगा ओके, एक्स की वैल्यू क्या है, 6 मीटर 6 आई कैप, वाई की वैल्यू क्या है 8 जे कैप। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। हाँ, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता है वो, तो फिर अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि 10 हो जाता है। 36 प्लस 64 100 होता है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 मीटर। पूछा नहीं है बट पूछा तो ओके। तो ये हमें से जो पहली चीज पूछा था उसने वो निकल गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक ट्रेजेक्ट्री बाकी है, बोले वो कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद होगा सबसे आखिरी वाला पॉइंट मैंने कल की पॉइंट करके लिखाया था, उसमें सब आखिरी वाला पॉइंट जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री दैट इज पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। क्या करो, x का फंक्शन t में, y का फंक्शन t में लिखो, और t की वैल्यू आपकी उठा के एक जगह से दूसरी जगह डाल दो। बेटा वो जो लिखा ना मैंने t की, देखो तुमने नोटिस किए होंगे, मैंने ये लिखा तो t को लिख डाला, मैंने t की वैल्यू क्यों नहीं डाला, बाद में डाला, हालांकि पहले भी कर सकता था, मैं जानबूझ के किया। देखो क्योंकि मेरे पास अब यहां इक्वेशन आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई 3t और y की वैल्यू क्या है बेटा 2t स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, यहां से t की वैल्यू उठा के इधर डाल दो, तो y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9, y इक्वल्स टू 2 बाय 9 एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब जो लोग अच्छे से जानकारी रखते हैं ग्राफ की, आप मुझे खुद बताओ ये क्या पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोला। वेरी गुड। y इक्वल्स टू mx स्क्वायर पढ़े थे, है कि नहीं, तो उसको देखते से ही पता लग रहा कि अरे भैया ये तो पैराबोला है, मतलब पार्टिकल ऐसा चला गया। दैट इज path followed is parabola, parabolic। ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल पता चल गया, पैराबोलिक, है ना। अब थोड़ा फील के साथ समझो। हुआ ये, एक पार्टिकल ऐसा जा रहा था, किसी ने उसको ऊपर खींचा, किसी ने उसको, एक्सेलरेशन ऊपर है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ेंगे F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma, नाम तो सुने होंगे ना, F इज इक्वल्स टू ma। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होता है वही डायरेक्शन फोर्स का होता है। तो पार्टिकल चुपचाप ऐसा जा रहा था, किसी ने उसको ऊपर खींचा, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो इसीलिए उसका पाथ कैसा है बेटा, पैराबोलिक पाथ। आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये था। अब देखो तुमको यहीं से अंदाजा लग रहा है, अगर तुम्हारे नॉलेज पुराने क्लियर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो,
है ना, तो तुमको कितना जल्दी आ जाता। जैसे जैसी तुमने ये इक्वेशन लिखे, है ना, तो कई लोगों ने, जो लोग थे उस वक्त अच्छे से प्रेजेंट, जो मेंटली भी हाजिर थे, फिजिकली भी हाजिर थे, हर तरह से, है ना, फिजिकली हाजिर हुए तो क्लास में थे, मेंटली हाजिर हुए तो कैसे, क्लास में थे, ध्यान इधर ही था। ऐसा नहीं कि भाई ईयरफोन लगा हुआ कान में चल रहा कुछ ना कुछ, है ना, तो ऐसा ना हो। तो अगर जो लोग पूरी तरह से हाजिर थे यहाँ पर मेंटली फिजिकली, उनको ये याद होगा कि ये y इक्वल्स टू mx स्क्वायर, है ना, ऐसी एक इक्वेशन है, और जो कि है पैराबोलिक इक्वेशन। और देखो उससे पता चल जाता है कि इसने पाथ कौन सा फॉलो किया, पैराबोला। ठीक है, देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये था मेथड फर्स्ट। अब देखो मेथड सेकंड, इसमें वेक्टर का नॉलेज अच्छा खासा होना जरूरी है। अब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u इज इक्वल्स टू 3 i कैप, वेक्टर u इज इक्वल्स टू 3 i कैप। ध्यान दो बेटा सब लोग। और फिर मैं बोलूंगा उसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, वेक्टर a इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे 4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको टाइम दिया गया है 2 सेकंड, और आपको इस 2 सेकंड के अंदर पता लगाना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो कैसे पता लगाएंगे, वेक्टर s इज इक्वल्स टू वेक्टर u t प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। तो पहले u और a की वैल्यू डाल दो, t को बाद में डालेंगे। u कितना है बेटा, 3 i कैप इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a कितना है बेटा, 4 j कैप इंटू टी का स्क्वायर। ओके चलो ठीक है, मान लिया। दैट इज वेक्टर s इज इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 3 i कैप इंटू टी प्लस 2 j कैप इंटू टी का स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्शन कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते, 3t i कैप 2 t स्क्वायर j कैप। आप इसको ऐसा भी लिख सकते। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब डालो t इक्वल्स टू, टाइम कितना दिया था 2 सेकेंड्स, तो 3 2 जा 6 i कैप, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 j कैप। ये आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। देखो कोई आया कि नहीं आया, 6 i कैप प्लस 8 j कैप, मगर देखो कितना जल्दी आ गया, है ना, डायरेक्ट आ गया। अब इसमें कैसा है, ये कब आ सकता है आपको, ये डायरेक्शन की सही समझ हो, वेक्टर्स के साथ खेलने का सही समझ हो। मैंने सिंपल बोला, देखो कुछ भी नहीं खास, मैंने बोला वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन पे है, एक्स एक्सिस पे, इसीलिए 3 i कैप। एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन पे, इसीलिए j कैप। टाइम दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, अपने को मालूम है डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, अपने सॉल्व कर दिए, ठीक है, वैल्यू डाले आ गया आंसर। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, ये देखो गौर से, ये वाले पार्ट को गौर से देखिए आप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, यहां j कैप लिया हुआ है, यहां i कैप दिया हुआ है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग, यानी x इज इक्वल टू है 3t, y इक्वल टू है 2t स्क्वायर। क्या करो, t की वैल्यू उठा के डाल दो यहां पर, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 2 बाय 9 एक्स स्क्वायर। सिंपली y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पाथ कैसा है बेटा, पैराबोला, खत्म है कि नहीं। तो देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, यहां वेक्टर की कोई झंझट नहीं, कोई वेक्टर का यूज किया गया मैंने नहीं, लॉजिक का इस्तेमाल करके सॉल्व कर दिया। हाँ, यहां पे क्या किया मैंने, यहां पर पूरा वो वाले मेथड में वेक्टर्स का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व किया। दोनों लिख लो आप। देखो तो बेटा ये कैसा है क्वेश्चन, मैं इसको अगेन दो मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं अभी फिलहाल ये मेथड से करूंगा, और आपको होमवर्क दे रहा हूं मेथड 1।
मैं चेक करूंगा कल मुझे सभी का मेथड 1 से वो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ चाहिए। ठीक है, एक पार्टिकल है जो शुरू में ओरिजिन पे था और उसकी जो वेलोसिटी है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस है। देखो, अब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, इसने एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाया है और इस पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिला है वाई एक्सिस पे जिसकी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अलोंग वाई एक्सिस 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसने हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब ऐसा है कि ठीक है, u है, a है, t के बाद v पूछा गया है तो v इक्वल्स टू u प्लस at वाला फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है कि मैं यहां पे, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पूछा है 2 सेकेंड के बाद, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। ये फॉर्मूला यूज करके मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। बट ऐसा है कि भाई ठीक है, मुझे पहले तो v को निकालना पड़ेगा, सॉरी u को निकालना पड़ेगा, a को निकालना पड़ेगा, t को निकालना पड़ेगा। ए तो क्लियर कट है कि वो वाई एक्सिस पे है। ए को लेकर कोई मसला है क्या? डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है कि कुछ नहीं, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं वाई एक्सिस पे हूं, तो उसकी वैल्यू मालूम है एक्सप्रेशन की 1 जे कैप करके आएगा। मसला है यू का, यू एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है? दोनों पे है, तो उसके क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। तो मैं यहां कंपोनेंट्स ले रहा हूं इसके बेटा। एक हो जाएगा u cos 37 और इस साइड में आ जाएगा ये u sin 37। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो कि u cos 37 है, इसको लिख सकता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई बाय cos 37 होता है 4/5, 5 1 जा 5 2 जा यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस u sin 37 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 1 जा 5 2 जा यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी देखता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स एक्सिस पे 8 है तो 8 आई कैप, वाई एक्सिस पे कितना बेटा? 6 है तो प्लस 6 जे कैप, है ना। एक्सेलरेशन 1 जे कैप। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है उसने अपने को? 2 सेकेंड, 2। तो ये हो जाएगा 8 आई कैप 6 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप। अब यहां पर क्या है बेटा? सिर्फ जे कैप वाला नंबर जे कैप वाले नंबर के साथ ऐड हो सकता है, तो 2 + 6 8, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड पूछा था उसने, तो मुझे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो वो आ जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 √2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास इसका क्या आ गया बेटा? मैग्नीट्यूड आ गया। आया समझ में आपको? अब मुझे साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब क्या है, देखो बेटा, ये पार्टिकल इधर जा रहा था, इसको फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, तो जाहिर बात है वो हो क्या हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा कि वो ऐसा जाके यूं ऐसा कहीं तो मुड़ गया होगा, ऐसा है ना। 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो पता है, पूछा गया है। तो उसको निकालने का बेसिक सा तरीका ये है बेटा, आपको लेना पड़ता है tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx। क्या करते हैं बेटा? tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx। vy की वैल्यू क्या है बेटा? 8। ये क्या बेटा? वेलोसिटी है ना, ये 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये बताना क्या चाहता है? ये बताना ये चाहता है कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे 8 मीटर पर सेकेंड है और वाई एक्सिस पे भी 8 मीटर पर सेकेंड है। ये रफ एग्जाम्पल था, तो ठीक है भाई। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 8/8। 8/8 क्या होता है बेटा? 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा बेटा? 45 डिग्री। tan 45 1 होता है ना, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए 1 होता है? तो भैया 45 डिग्री के लिए। तो ये भी पता चल गया। डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, ये एंगल किसके साथ बनाया उसने? एक्स एक्सिस के साथ, विथ एक्स एक्सिस। आया समझ में? ठीक है, चलो कॉपी कर लो।